गुड इवनिंग आपकी शाम आप हमारे साथ गुजार रहे हैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं ये आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ, आप ऐसी इन्वेस्टमेंट के मंत्र जानने वाले हैं, जिससे आप अपने सफल निवेशक बन सकते हैं। तो वही इन्वेस्टमेंट के मंत्र जानने के लिए हमारे साथ एनजे वेल्थ के सीईओ हैं, मिसबा बख्शा मूसा और उनका जो एक्सपीरियंस है वो 25 साल से ये इंडस्ट्री में है और एनजे के साथ उन्होंने वेरियस अलग-अलग स्टेज में, अलग-अलग रोल में उन्होंने काम किया है, उनकी जर्नी रही है। He played a pivotal role in setting up a distribution business of Angel Wealth all over India, right? उन्होंने एज अ सेल्स हेड भी काम किया है, राइट? He has implemented practices that made products more accessible and marketable. ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई है उन्होंने जिससे प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंच सके, कस्टमर के फायदे हो सके, उनकी वेल्थ बिल्ड हो सके और उन्होंने ये 25 साल की जर्नी में ऐसा की रोल प्ले किया है कि जिससे आज एनजे एक ऐसे मुकाम पे है, जहाँ पे उनके कस्टमर को बेहतर सर्विस देने में सक्षम है। ही इज़ वन ऑफ द डायनामिक स्पीकर विथ अस और मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने में बहुत ही खुशी हो रही है। उन्होंने जो जर्नी में कस्टमर्स, पार्टनर्स का जो साथ दिया है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है, राइट? सो आई वेलकम मिसबा सर to address this august gathering on Saturday evening. And I am sure Misbah Dar ki jo wisdom, his smartness will help us guide through this journey of being a successful investor. Right? Thank you very much, Misbah sir. आज आपका समय निकालने के लिए हमारे साथ हमारे कस्टमर्स के एड्रेस करने के लिए ओवर टू यू मिसबा सर. नमस्कार. Thank you, Yagnesh bhai, for your very kind introduction, and welcome all the investors on this Saturday evening. जो आज का टॉपिक है दैट इज सफल निवेशक बनने के मंत्र, और आई थिंक सो आज सभी निवेशकों को सफल बनना होता है। और आज जो हम मंत्र के बारे में बात करेंगे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अवर कोर बिलीफ एट एनजे दैट सफल निवेशक के लिए सिंपल मंत्र फॉलो करने हैं, और वही सिंपल मंत्र के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला तो शुरुआत के पहले ही चरण में मैं एक सबके लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप मेरे सामने तो हो नहीं, बट एक सवाल एक सभी के मन में होगा कि कौन है सफल निवेशक। मेरे कैरियर के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझे मिले हैं, बहुत सारे सवाल इन्वेस्टर ने पूछे हैं कि ये सफल निवेशक होता क्या है। आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि कोई इन्वेस्टर आपके साथ सामने आता है और बोलता है कि मैंने एक शेयर में पैसा लगाया या कुछ लैंड खरीदा और वहाँ से मेरा पैसा डबल हो गया, और हमें एक सवाल आता होगा कि ये सफल निवेशक है। या आप लोगों को मिलते हो जो बहुत सालों से म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, क्या वो एक सफल निवेशक है? ऐसे इन्वेस्टर्स मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैंने ये शेयर में पैसा लगाया, ये मेरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, और मेरा जो परफॉर्मेंस है ये शेयर्स में से या ये म्यूचुअल फंड में से उन्होंने बीएसई सेंसेक्स से भी ज्यादा परफॉर्म किया है। तो क्या ये सफल निवेशक है? कोई निवेशक ये बोलता है कि मैं तो शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ और मुझे मालूम है कब पैसा शेयर मार्केट में डालना चाहिए या कब शेयर मार्केट से पैसा अब निकालने का समय आ गया है, और मैं ये सालों से ये काम कर रहा हूँ। क्या ये सफल निवेशक है? आपको ऐसे भी इन्वेस्टर मिलेंगे जो बोलेंगे शेयर मार्केट मेरे काम की चीज है ही नहीं, मैं सालों से अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट्स, पोस्टल स्कीम्स, बॉन्ड्स वगैरह में करता आया हूँ, मैंने कभी मेरे इन्वेस्टमेंट में से रिस्क नहीं लिया है और मैं आज खुश हूँ। क्या वो सफल निवेशक है? सो ऐसे बहुत सारे
क्वेश्चंस बहुत सारे दिमाग में आते हैं कि ये सफल निवेशक है कौन? एट एनजे आवर कोर बिलीफ इज दैट सफल निवेशक वो है जो अपने लाइफ के फाइनेंशियल नीड्स अचीव करते हैं। वही को हम बोलते हैं कि ये ही है सफल निवेशक, जिनको लगता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स में से मेरे जो सपने थे, मेरे जो फाइनेंशियल नीड्स है, वो मेरे सेटिस्फाई होते हैं, तो वो एक सफल निवेशक है। लाइफ के फाइनेंशियल नीड्स क्या क्या होते हैं वो हम सब जानते हैं, फिर भी मैं एक एग्जांपल दूंगा। किसी को अपने सपनों का घर खरीदना है फ्यूचर में, और उनको वो अपना घर खुद का चाहिए। किसी को वरी फ्री रिटायरमेंट चाहिए कि मुझे जब रिटायर होता हूँ मेरा चिंता मुक्त रिटायरमेंट होना चाहिए, जहां पे मैं खर्चा कर सकता हूँ आराम से और मेरे पैसे खत्म होने की मुझे कोई चिंता ना हो। तो ही वांट्स टू लीव अ वरीसम रिटायरमेंट। एंश्योरिंग बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस एंड गर्ल चिल्ड्रन, एक निवेशक ये सोचता है कि मेरे पैसों से मैं एक सबसे बढ़िया एजुकेशन मेरे बच्चों के लिए या मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए मैं देना चाहता हूँ। ये भी एक प्रकार की फाइनेंशियल नीड है। लिविंग लीगेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन, में एक पैसा छोड़ना चाहता हूँ जिससे मेरी फ्यूचर जनरेशंस को काम लग सकता है, उनको कोई तकलीफ ना हो, वो मेरा एक फाइनेंशियल गोल है, वो मेरा एक फाइनेंशियल नीड है। किसी को चैरिटी करना है कि जब मेरे पास पैसा आएगा, जब मेरे सब फाइनेंशियल नीड्स खत्म हो जाएंगे, तो जो पैसा बचता है मुझे वो पैसे से चैरिटी करनी है ऑफ माय चॉइस। तो ये कुछ एग्जांपल्स है फाइनेंशियल नीड्स के। और अगर एक निवेशक के जो कोई भी फाइनेंशियल नीड्स हो, वो अगर उनके इन्वेस्टमेंट से सेटिस्फाई होता है, मेरे हिसाब से वो होता है एक सफल निवेशक। अगर आप ये से सहमत है कि इसी को कहते हैं सफल निवेशक को, तो चलिए आज जानते हैं कि कौन से मंत्रास है, कौन से सिंपल रूल्स है। जैसे मैं बोलता हूँ ये मंत्रा मतलब सिंपल रूल्स है जो एक निवेशक को समझना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे बहुत सारे लोग एक सफल निवेशक बन सकते हैं। तो मैं जाता हूँ पहले मंत्र के अंदर, और मेरे हिसाब से ये जो पहला मंत्र है वो एक फाउंडेशन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन स्टोन है जो जिसपे आपका फ्यूचर और इनफैक्ट सफल निवेशक बनने का जो रास्ता है, वो एक रास्ता कायम की जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर आई टेल यू अबाउट द व्हाट इज दिस मंत्र, मैं एक सवाल पूछना चाहूँ। दिस आर द बिहेवियरल क्वेश्चंस विच में हर एक निवेशकों को थोड़ा सोचने के लिए मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चंस के उत्तर उनको मालूम है कि नहीं है। पहला एक मेरा जो सवाल है विच एवरी इन्वेस्टर शुड पॉन्डर अपॉन, कि क्या मुझे मेरी लाइफ की फाइनेंशियल नीड्स के बारे में मालूम है? क्या मुझे मालूम है कि मेरे पास एक प्लान अवेलेबल है जो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा और वो इम्प्लीमेंट करने से मेरे फाइनेंशियल नीड्स जो लाइफ के हैं पूरे हो जाएंगे? क्या मैं वो प्लान के बारे में जानता हूं? क्या मुझे मालूम है कि प्लान के मुताबिक मुझे कौन से राइट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, और मैं जब इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं सही म्यूचुअल फंड्स एसेट क्लास सिलेक्ट करता हूं कि मैं नहीं करता हूं? ये एक तीसरा प्रश्न है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड के निवेशक है, जो मैं बहुत लोगों को मिलता हूं, उनका एक दुविधा होती है। वो दुविधा क्या होती है कि उन्होंने कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है और उनको जब मालूम पड़ता है कि भाई मेरा जो फंड है वो थोड़ा कम काम अच्छा कर रहा है, मेरा फंड इतना अच्छा नहीं कर रहा है, आज मार्केट में कुछ और चीज है और एक और फंड है वो बहुत अच्छा कर रहा है, क्या एज एन इन्वेस्टर आपके पास डिसिप्लिन रहेगी कि ये पैसा आप जो नहीं काम कर रहा है उससे उठा के आप जो अच्छा काम कर रहा है, जो हॉट म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर आप स्विच नहीं करोगे? और उससे भी एक बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न जो इन्वेस्टर को सोचना चाहिए कि मेरे पास प्लान तो है, मेरे पास फाइनेंशियल नीड तो आइडेंटिफाइड है, उसके लिए मैंने प्लान तो बना दिया है कि इस तरह से मैं काम करूंगा और मेरा नीड खत्म हो जाएगा। पर सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कुछ बेयर मार्केट आया या कुछ ऐसा संजोग आया जहां पे मार्केट गिर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि अभी आगे मार्केट चलने ही नहीं वाला है, बहुत समय आता है
ऐसे हिस्ट्री के अगर आप हिस्ट्री जाके देखो तो अभी कोविड का भी समय निकल गया, एक 2008 का समय निकल गया जहां पे इंटरनेशनल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए और जहां पे ऐसा ही महसूस हुआ कि अभी आगे कुछ मार्केट चलने वाला नहीं है। तो क्या एक निवेशक होके क्या मैं अपने प्लान पे फेथ रख पाऊंगा या मेरा फेथ अपने प्लान पे टूट जाएगा और मैं वो प्लान को छोड़ दूंगा क्योंकि अभी मुझे विश्वास नहीं है कि ये प्लान मुझे मेरे लक्ष्य के तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। यही सब सवाल विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर इन्वेस्टर का ये सवाल में हाँ होना या आंसर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही एक फंडामेंटल क्वेश्चन है विच नीड्स टू बी प्रॉपरली आंसर्ड। और मेरा जो ये पहला मंत्र है दैट कि अगर आपको उसके सही मायने में जवाब चाहिए, इफ यू नीड अ प्रॉपर आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव योर फाइनेंशियल नीड्स इन लॉन्ग टर्म, you need to find your trusted mutual fund distributor first. यही एक बंदा है, यही एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका नॉलेज, जिसका एक्सपीरियंस आपको मदद करेगा कि आपके ये जो सवाल जो हमने पहले पूछे हैं उन सवालों का सचोट आंसर दे और आपका हाथ पकड़ के एक सही सारथी के हिसाब से आपका हाथ पकड़ के आपके फाइनेंशियल नीड तक आपको पहुंचाए। तो ये पहला मंत्र है दैट फाइंड योर ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बिफोर यू एम्बार्क इनटू अ जर्नी ऑफ सेटिस्फाइंग और अचीविंग योर फाइनेंशियल नीड्स। दूसरा मंत्र, टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर सेट स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस माने क्या है कि आप कोई भी निवेश शुरू करते हो उसका पर्पस फाइंड करना बहुत जरूरी है कि आप क्यों निवेश कर रहे हो। जैसे हमने पहले भी बताया, रिटायरमेंट एक पर्पस हो सकता है, बाइंग अ ड्रीम हाउस एक पर्पस हो सकता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप एक पर्पस हो सकता है। सो बहुत जरूरी है कि आप निवेश करते हो तो उसके पहले यू हैव टू फाइंड अ पर्पस। उसके साथ वो पर्पस के लिए आपको कब पैसा चाहिए वो तय करना बहुत जरूरी है और कितना पैसा चाहिए वो तय करना बहुत जरूरी है, जो आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के ये पर्पस आप सेट कर सकते हो। ये भी बहुत जरूरी है समझना कि आप जब भी एक पर्पस करते हो, आप सेट करके आप निवेश करते हो, हर निवेश आपका, हर जो म्यूचुअल फंड में आप निवेश होता है वो निवेश को आपको वो पर्पस के साथ मैच करना होता है, वो पर्पस के साथ अटैच करना होता है कि ये निवेश मेरा ये पर्पस के साथ हुआ है। उससे होता क्या है कि आप ऑल द टाइम आपको मालूम पड़ता है कि मेरा जो पर्पस है, मेरा जो गोल है, मेरा जो नीड है, मैं उसके 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 तरफ सही जा रहा हूं कि सही नहीं जा रहा हूं, या कोई चेंज की या कोई बढ़त की जरूरत है, पैसा ज्यादा डालने की जरूरत है। ऑल द टाइम यू एंड योर डिस्ट्रीब्यूटर कैन रिव्यू। जब आप ये निवेश कोई पर्पस के बिना करते हो, इट इज लाइक यू आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे विदाउट एनी डेस्टिनेशन, कि आपको मालूम ही नहीं आपको कहाँ जाना है और आप निकल पड़े हो। सो जब कोई निवेशक ऐसे निवेश करता है विदाउट सेटिंग अप द पर्पस करता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा पड़ा हुआ है, पैसा इन्वेस्टेड है, आपको पैसे की कोई कारणवश जरूरत पड़ती है तो आप सोचे समझने के बिना वो पैसे को रिडीम कर लेते हो और आपके गोल्स अचीव करने में बहुत दिक्कत होती है जब आप ये निवेश करते हो विदाउट सेटिंग अप दी पर्पस। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट, और ये दूसरा मंत्र भी इतना ही महत्वपूर्ण है कि आप एक पर्पस नक्की कीजिए। देयर कैन बी मल्टीपल पर्पस फॉर योर इन्वेस्टमेंट, but all your purpose should be properly understood, properly known to you and should be properly documented। और हर एक निवेश जो आप करते हो वो पर्पस के साथ जुड़ना चाहिए। ये मेरा दूसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र में मैं जाता हूं और ये बहुत सिंपल और लॉजिकल मंत्र है, बहुत जगह पे शायद हमने सुना होगा भारत भर में, राइट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, कि जितना हो सके हम जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। So start in investing early is the mantra number 3rd। जितना आप जल्दी शुरुआत करोगे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की, इतना आपका फाइनेंशियल नीड अचीव करना संभव रहेगा। इट विल बी फार मोर इजियर फॉर यू टू अचीव योर फाइनेंशियल नीड इफ यू स्टार्ट योर जर्नी अर्ली। एक छोटा सा एग्जाम्पल ही हमने बनाया है। एक एग्जाम्पल है मिस्टर सूरज का,
मिस्टर सूरज जब वो 25 साल के होते हैं, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के 25 साल की उम्र से ही अपना एक रिटायरमेंट का प्लान बनाते हैं कि मुझे रिटायर होना है और आप मुझे मदद कीजिए कि मुझे रिटायरमेंट होने के लिए कितना पैसा का इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और इसी हिसाब से मिस्टर सूरज को 10,000 रुपये SIP शुरुआत कर देते हैं कि भाई 10,000 रुपये में 25 साल की उम्र से ही चालू कर देता हूँ, एंड आई विल कंटिन्यू टिल 60 years टिल आई एम गेटिंग रिटायर्ड। और उन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग 25 साल की एज से ही कर दिया। तो ये मिस्टर सूरज है। वही समय के अंदर मिस्टर अभिषेक थे जो सूरज के दोस्ती थे। 25 साल की उम्र में उनकी भी नौकरी लग गई थी, मगर उनको लगा कि अभी तो मैं 25 साल का हूँ, बहुत समय बाकी है रिटायरमेंट के बारे में सोचने के लिए, इतना जल्दी सोचने की क्या जरूरत है, अभी तो मुझे बहुत सारे दूसरे खर्चे हैं, बहुत सारी दूसरी जिम्मेदारियां है, लेट अस नॉट थिंक अबाउट रिटायरमेंट नाउ, उसकी हम थोड़े दिन के बाद सोचेंगे। 10 साल बीत जाते हैं। He realizes that now it is the time to start my retirement planning. 10 साल जो बहुत कीमती होते हैं वो छूट गए। वो सूरज को मिलते हैं, सूरज से समझते उन्होंने क्या किया, और वो समझते हैं कि 10,000 रुपये की सूरज भाई ने SIP की है जो अभी चल रही है। उनको लगता है 10,000 मेरे लिए कम पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी जर्नी 10 साल के बाद शुरुआत करता हूँ, तो मुझे 25,000 करनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम 10 years लेट। So Abhishek starts with 25,000 rupees of SIP for at the age of 35, और वो भी कंटिन्यू करते हैं for up to 60 years। दोनों डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, फर्क इतना ही है, सूरज ने जर्नी जल्दी चालू की, अभिषेक ने जर्नी 10 साल के बाद शुरुआत की। दोनों का मंतव्य एक ही है कि पीसफुल रिटायरमेंट चाहिए, वरीसम रिटायरमेंट चाहिए एट एन एज ऑफ 60। अभी जो परिणाम आता है, परिणाम में ये आता है कि सूरज ने जो 10,000 रुपये की SIP 25वें साल से शुरुआत कर दी, और 35 साल तक, मतलब 7 वर्ष तक, 7 वर्ष पहुंचने तक वो SIP की, सूरज वुड हैव एक्यूमुलेटेड अ वेल्थ ऑफ 6 करोड़ 43 lakhs। उन्होंने जो वेल्थ एक्यूमुलेट किया, दैट इज 6 करोड़ एंड 43 lakhs, which is nearly 15 times higher than the invested value which Suraj would have done. Again, that अभिषेक ने 25,000 रुपए की SIP 25 साल के लिए की। एक्चुअली अभिषेक ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया मिस्टर सूरज से, क्योंकि उन्होंने लेट चालू किया था। परिणाम में यही हुआ कि अभिषेक का वेल्थ सिर्फ 4 करोड़ 71 lakhs हुआ। His investment only grew 6.28 times to the total investment Abhishek would have done in that 25 years. So ये स्टोरी से बहुत क्लियर समझ में आता है that starting early has a clear advantage. स्टार्टिंग अर्ली में जो एडवांटेज मिलता है वो मिलता है कंपाउंडिंग का, क्योंकि जो आपको जो रिटर्न मिल रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट में से, वो रिटर्न कंपाउंड हो रहे हैं सालों से साल भर के, एंड कंपाउंडिंग इज एन 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और जितना समय आप कंपाउंडिंग को देंगे इतना आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। सो अगर मैं किसी इन्वेस्टर को बोलूं कि आप जितना ज्यादा समय तक पैसा अगर आप निवेश कर सकते हो, दैट विल मैक्सिमाइज द बेनिफिट or from your investments, and hence very important to know that start investing early is the third mantra for becoming a successful investor. Coming into the fourth mantra, invest in right asset class, right? क्या है ये? हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में दो बहुत कॉमन इन्वेस्टमेंट के प्रकार है। एक होता है कि हम इक्विटी खरीदते हैं कंपनी की, इक्विटी के शेयर, इक्विटी माने शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के। जब आप इक्विटी या शेयर कंपनी में बाई करते हो तो आपको मिलता है ओनरशिप इन द बिजनेस। सो व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी, यू आर नथिंग बट यू बिकम एन ओनर इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। और जब आप बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स में आप पैसा लगाते हो, यू आर गिविंग लोन्स टू द बिजनेस। सो इक्विटी में आप ओनरशिप से, आप ओनर बन के आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, और आप जब बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा डालते हो तो यू आर गिविंग लोन्स टू द बिजनेस। ये दो चीज अपने को समझने की बहुत जरूरत है कि कौन से एसेट क्लास फाइनेंशियल मार्केट में अवेलेबल है फॉर एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट। अभी ये अगर हमने समझ लिया है तो मैं अभी आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं कि भाई हम
जनरल इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, राइट? जनरल इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करते हैं कि हमें कुछ चीज आज मेरे पैसे से मैं खरीद नहीं पा रहा हूं, मुझे वो पैसे की बचत करनी है, और वो बचत जब मेरी बन जाएगी, ये बचत जब बढ़ जाएगी, तो वो मैं चीज को खरीद पाऊंगा। सो हम इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारी परचेजिंग पावर बढ़ानी है। आज जो चीज मैं परचेज नहीं कर पा रहा हूं, मुझे फ्यूचर में उसको परचेज करना है, इसीलिए हम इन्वेस्ट करते हैं, जिससे मेरा फ्यूचर का परचेजिंग पावर बढ़ जाए। सो दिट इज द रीजन व्हाई जनरली एन इन्वेस्टर डज इन्वेस्टमेंट। बट एक चीज आपको हर एक निवेशक को याद रखनी है, वो चीज है इन्फ्लेशन, राइट? एक ये इन्फ्लेशन होता है ना, जो हर चीज का भाव हर साल बढ़ाता रहता है। हम देखते हैं कि आज चीज ये भाव में खरीद पा रहा हो, वो 2 साल के बाद उसका भाव बढ़ जाता है। दिस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन, जो अपने परचेजिंग पावर को तोड़ता रहता है। जैसे मैं भारत के 25 साल की मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, तो करीब 5.5% का इन्फ्लेशन भारत में है लास्ट 25 ईयर्स के अंदर। ये 5.5% इन्फ्लेशन से का परिणाम जो है ये है कि ये 25 साल के अंदर प्राइजेस हैव रीजन 4 टाइम्स। मतलब आज जो चीज 100 रुपए में मिल रही है, वो 25 साल के पहले वो 25 रुपए में मिल रही थी। द प्राइजेस हैव रीजन 4 टाइम्स, राइट? And money have lost 66% of its purchasing power in the last 25 years. So हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए, और सामने इन्फ्लेशन है जो अपने परचेजिंग पावर को तोड़ रहा है। तो एक अपने परचेजिंग पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, विच इज इन्वेस्टमेंट, और एक अपने परचेजिंग पावर तोड़ रहा है, दैट इज द इन्फ्लेशन। सो अगर हमें हमारा परचेजिंग पावर बढ़ाना है, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट से हमको कोई चीज खरीदनी है, तो हमको ये याद रखना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो रिटर्न है, इट शुड ग्रो फास्टर देन द इन्फ्लेशन। अगर मेरा रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द इन्फ्लेशन रेट, तो ही मेरा परचेजिंग पावर बढ़ेगा, नहीं तो मेरा परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। दैट इज द डिफरेंस ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस रिटर्न फ्रॉम इन्फ्लेशन। अगर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 10% है और इन्फ्लेशन 5% है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%, विच इज गोइंग टू हेल्प यू इंक्रीज योर परचेजिंग पावर, राइट? तो ये पहले चीज हमने समझ लिया। अभी हम जाएंगे कि कौन सा राइट एसेट क्लास है, एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ राइट एसेट क्लास इन योर पोर्टफोलियो फॉर सेटिस्फाइंग योर नीड्स। उसी में एक मैं उदाहरण से समझाऊंगा, बहुत सिंपल, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 2 friends started investment of 10,000 per month in the year 2003-4 for 25 years। या दोनों, आज हम जो एग्जांपल रहे, दोनों निवेशक है। आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे दोनों निवेशकों की, तो वो रेगुलर है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा कोई उनमें तकलीफ नहीं है कि वो लोग निवेशक या इन्वेस्टमेंट के प्रति सीरियस नहीं है। तो एक मिस्टर रवि है जो 10,000 रुपया नक्की किया है कि हर महीना में 10,000 रुपया सेव करता रहूंगा, प्रॉपरली इन्वेस्ट करूंगा। मगर उन्होंने सिलेक्ट किया कि मुझे मार्केट में कोई रिस्क चाहिए नहीं, मुझे शांति चाहिए, एंड आई विल इन्वेस्ट इनटू फिक्स डिपॉजिट। और उन्हीं के सामने एक मिस्टर कवि है, उनको समझ में आता है कि भाई फॉर माई मनी और फॉर माई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स कहीं ना कहीं मुझे इक्विटी में डालना चाहिए, और वो निश्चय लेता है कि आई विल इन्वेस्ट दैट 10,000 ऑफ रुपीज इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, राइट? तो ये रवि और ये कवि की कहानी है, राइट? और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करते हैं और मगर अलग अलग एसेट क्लास में वो इन्वेस्ट करते हैं। 25 साल के बाद मिस्टर रवि would have accumulated 82 lakhs of wealth by saving that 10,000, जो उन्होंने 10,000 हर महीने जो बचत की है, वो बचत करके उनका जो वैल्यू हो जाएगा बाय इन्वेस्टिंग इनटू फिक्स डिपॉजिट वुड बी 82 लाख 24 lakhs। और मिस्टर जो कवि है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है, उनकी वैल्यू हो जाएगी दैट वुड बी 2 crore 73 lakhs एट अ रिटर्न ऑफ 14.95%। कहां से ये 60% लेके आया? सो इट इज एवरेज ऑफ द फिक्स डिपॉजिट रेट्स ओवर द लास्ट 25 years। द सोर्स इज आरबीआई।
और ये 14.95% CAGR, मतलब 10,000 रुपए की SIP 2,73,00,000 हो जाती है। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है रिटर्न्स ऑफ BSE सेंसेक्स। तो यही है जो डिफरेंस जो मैं बता रहा था कि व्हाट इज एन इम्पैक्ट ऑफ सिलेक्टिंग द राइट एसेट क्लास इन क्रिएटिंग और इंक्रीजिंग योर परचेजिंग पावर। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है, जैसे मैंने पहले भी बताया दैट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल, दैट अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, अगर आपको परचेजिंग पावर को इंक्रीज करना है, सो योर रिटर्न फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट has to be higher than the inflation. It has to beat inflation. और हिस्ट्री ने बताया है that equity as an asset class has dominated inflation in the long term. It has given substantial amount of real rate of return. जैसे हमने एग्जांपल में भी देखा, 5.5% इन्फ्लेशन के सामने इक्विटी में 15% का रिटर्न मिला है. So there is a real rate of return, और जितना ज्यादा रियल रेट ऑफ रिटर्न, इतना ज्यादा परचेजिंग पावर इंक्रीज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी और द मंत्र नंबर 4 इज दैट सिलेक्ट इन द राइट एसेट क्लास. कमिंग टू मंत्र नंबर 5, इन्वेस्ट रेगुलरली. ये एक जादू है सर. व्हाट दैट वंस यू डू रेगुलर इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स बैक्ड बाय द राइट एसेट क्लास, एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है. जैसे हम बोलते हैं सर के, और ये तरीका भी हम आज बहुत प्रचलित हो गया, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. इन्वेस्ट रेगुलरली क्या लाता है अपने लिए? वो एक डिसिप्लिन लाता है अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर. अगर कोई एक एग्जांपल हम सिमिलर लेते हैं, तो हेल्थ का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो एक व्यक्ति है जो हेल्थ को बहुत सीरियसली लेना चालू करता है और पूरे दिन के अंदर 2 घंटा निकालता है फॉर हिज एक्सरसाइज. 1 साल हो जाता है, थक जाता है, अभी छोड़ देना है मेरे को, अभी बहुत हो गया, बहुत मेहनत कर ली एक्सरसाइज के अंदर, अभी करना नहीं है, और वो छोड़ देता है. एक दूसरा व्यक्ति है, वो ऐसा बोलता है कि मुझे 2 घंटा नहीं करना है, मैं सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, मगर डेली करूंगा. हफ्ते में 1 दिन रेस्ट लूंगा, जो बहुत जरूरी है रेस्ट, मगर मैं ये 6 दिन एक्सरसाइज अगले 20 साल तक करता रहूंगा. ये क्या हो जाता है? एक इन्वेस्टर की हैबिट बन जाती है. और वो हैबिट आप क्लियर कट इमेजिन कर सकते हो कि ये जो 2 व्यक्ति है जो 2 घंटा एक्सरसाइज करता है मगर 1 साल के बाद थक के बंद कर देता है, और एक जो दूसरा व्यक्ति है जो हर दिन 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करता है और 20 साल तक कंटिन्यू रख सकता है. आप मन से इमेजिन कर सकते हो कि रिजल्ट में क्या फर्क होगा 2 व्यक्ति के अंदर 20 साल के बाद. यही चीज इन्वेस्टमेंट में भी लागू होती है कि एक SIP आप चालू करते हो, एक इन्वेस्टमेंट रेगुलर चालू करते हो, वो एक डिसिप्लिन, एक हैबिट बिल्ड कर देता है, जिसका फायदा लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बहुत बढ़िया तरीके से सामने आता है. और एक दूसरा भी फायदा होता है इन्वेस्टिंग रेगुलर का, दैट जब भी आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो और वो भी इक्विटी फंड्स के अंदर, तो क्या होता है कि इक्विटी का तो उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहते हैं. कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी मार्केट नीचे जाता है. मगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर हो तो आप क्या करते हो कि जब भी मार्केट नीचे जाता है, आपका पैसा तो रेगुलरली लग जाता है, और नीचे मार्केट के अंदर जब मार्केट में पैनिक होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं. और जब भी मार्केट ऊपर होता है, यूफोरिक स्टेज में होता है, तो आपको लेसर यूनिट मिलते हैं और आपका परचेजिंग पावर एवरेज हो जाता है. सो रेगुलर इन्वेस्टर के लिए हम बहुत बार बोलते हैं कि अगर मार्केट नीचे भी रहता है, पैनिक मोड में भी रहता है, वो टाइम में भी इट बिकम्स अ वेरी हेल्दी थिंग, अ वेरी गुड थिंग फॉर एन इन्वेस्टर हु आर इन्वेस्टिंग रेगुलरली. सो हेंस मंत्र नंबर 5 इज दैट इन्वेस्ट रेगुलरली, स्टार्ट डूइंग योर SIP इन द राइट एसेट क्लास. मगर आज मेरी कहानी है एक टेल ऑफ लिटिल एक्स्ट्रा, जो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं. और वो कहानी है मिस्टर विदुर और कर्ण की. दोनों ने एक अपना गोल निश्चित किया कि मेरा जो गोल है, एक मुझे घर खरीदना है, और ये घर मुझे 20 साल के बाद खरीदना है.
और उसका जो कॉस्ट 20 साल के बाद वो घर की होने वाली है वो 1 करोड़ रुपया होने वाली है, और आज उसके लिए मुझे एक एसआईपी शुरू करनी है। दोनों ने ये बात समझ किया, डिस्कस किया, और मिस्टर कर्णा ने एसआईपी शुरू कर दी। एसआईपी शुरू की 10,000 रुपये की, वही 20 साल के अंदर 10,000 रुपया हो जाता है 1 करोड़ रुपया, और उसका जो सपना है घर खरीदने का वो पूरा हो जाता है with that regular investment which Karna has been doing in the last 20 years. Vidur is little more wiser than Karna. ऐसा नहीं है कि कर्ना ने अच्छा काम नहीं किया, कर्ना ने भी अच्छा काम किया है, पर विदुर बीइंग लिटिल वाइजर, उन्होंने एक नक्की किया कि ये 10,000 तो शुरू करूंगा, मगर हर महीने मेरी एसआईपी में 2,000 से बढ़ाता रहूंगा। तो आज 10,000 है, एक साल तक 10,000 रहेगा, मगर दूसरे साल 2,000 का टॉपअप बन के वो 12,000 हो जाएगा, दूसरे साल 12,000 चलेगा, तीसरे साल वो 12,000 का मैं 14,000 कर दूंगा। So Mr. Vidur started an SIP of 10,000 like Mr. Karna, but also started a top up of 2,000 every year. परिणाम क्या हुआ कि मिस्टर विदुर 1 करोड़ 15.4 years में ही पहुंच गए। जो कर्ना साहब को 20 साल लगे, विदुर reached that 1 crore in just 15.4 years. In fact, in 20 years, he reached to an extent of 2 crores. And in fact, he could buy a better house than what Karna could have bought. Moral of the story बहुत सिंपल है कि एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, एक राइट एसेट क्लास होना भी बहुत जरूरी है, मगर एक चीज हम सबको याद रखनी है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे, मगर ये खर्चे और इनकम के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। When we do सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और उसके साथ अगर एक आप टॉप अप ऐड करते हो, वी कैन रीच आवर गोल्स, वी कैन रीच आवर फाइनेंशियल नीड मच फास्टर एंड मच सेफली। एंड हेंस द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, अगेन द मंत्र नंबर 5 इज दैट इन्वेस्ट रेगुलरली बट विद एन एक्स्ट्रा। मंत्र नंबर 6, और ये मेरा लास्ट मंत्र है, और ये भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। बहुत कम इन्वेस्टर ये मंत्र पे बहुत ज्यादा सोचते हैं। दैट इज टू प्रोटेक्ट एडिक्वेटली। मैंने जब बताया कि क्यों बहुत कम इन्वेस्टर सोचते हैं, ये है दैट इज यू नीड टू हैव एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस एंड वन नीड टू हैव एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस। जनरली एक ह्यूमन का एक टेंडेंसी होता है कि वो हमेशा यही चाहता है कि ना मुझे कोई बीमारी हो, ना मेरे साथ मेरी जिंदगी के साथ ऐसा कुछ हो कि मेरी लाइफ शॉर्टन हो जाए। वो चीज कभी वो सोच नहीं सकते हैं, और हैंड्स दे नेवर थिंक ऑफ एडिक्वेटली प्रोटेक्टिंग फॉर देयर हेल्थ इंश्योरेंस एंड फॉर योर लाइफ इंश्योरेंस। मगर सक्सेसफुल निवेशक के लिए ये मंत्र नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो मंत्र सोचे और हमने जो मंत्र के बारे में जो बातें की, वो मंत्र का जो फंडामेंटल नियम है, वो ये मंत्र का और जो सक्सेसफुल बनने का जो फंडामेंटल नियम है, ये है कि एज एन इन्वेस्टर आई शुड बी इन अ पोजीशन टू अचीव ऑल माय फाइनेंशियल नीड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग अनप्लान्ड व्हिच हैपेंस टू मी। और अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में ये दोनों की रिस्क हम सब लेके चलते हैं। इट शुड नॉट हैपन दैट वी आर नॉट एडिक्वेटली कवर्ड, जिसके कारण मैंने जो प्लान किया है मेरे इन्वेस्टमेंट के, तो होता क्या है कि इफ यू आर नॉट एडिक्वेटली कवर्ड, इफ यू आर नॉट एडिक्वेटली कवर्ड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, और कुछ इवेंचुअलिटीज होती है, तो जो हमारा प्लान है वो प्लान में रुकावट आ जाती है। अगर हेल्थ खराब हो गई तो मैंने अभी तक मेरे रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाया था, उसमें से मुझे पैसा निकालने की नौबत आ जाए, या मैंने घर के लिए पैसा बचाने की कोशिश की, घर को नीड फुलफिल करने की मैंने कोशिश शुरू की, वहां से मुझे पैसा निकालने की जरूरत आ जाएगी। अगर लाइफ के साथ हो गया, देन आवर फैमिली वुड बी वेरी अफेक्टेड, बिकॉज आगे जो पैसा जाने वाला है वो पैसा रुक जाएगा, और जो मूडी आपने अभी तक कलेक्ट की है या जमा की है, वहां से इनफैक्ट फैमिली को पैसे की जरूरत पड़ने की शुरुआत हो जाएगी, एंड इट कैन कंप्लीटली डिस्टर्ब द प्लान।
एक छोटा सा एक टेली में बताने की कोशिश करूंगा दैट मिस्टर विशाल 10,000 रुपए की SIP शुरुआत की वही पर्पज से कि मेरा रिटायरमेंट राइट शांति से निकल जाए. He has been hospitalized, but unfortunately he gets hospitalized 6 times during the last 31 years. और जितनी बार वो हॉस्पिटलाइज होता है he is forced to do redemption from whatever he has saved. और परिणाम ये होता है कि मैंने रिटायरमेंट के लिए प्लान किया था कि मैं पीसफुल वरीसम रिटायरमेंट करूं, मगर ये सब इवेंचुअलिटीज बीच में आई थी जिसका मेरे पास प्लान नहीं था. आई वॉज नॉट एडिक्वेटली कवर्ड. मुझे इन्वेस्टमेंट के अंदर जाना पड़ा. माई वेल्थ that comes after at the time of when I reach 60 would only be 1 crore 15 lakhs, which will be available to Mr. Vishal, as against 3 crore 65 if there would have not been any redemption from the investment. That could have only happened if that person is adequately covered for health insurance. अगर health insurance सही मात्रा में है तो उनकी जो कोई भी तकलीफ आती है वो health insurance से satisfy हो जाती है and his investments are remains untouched. So ये मंत्र नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है that every investor should ensure that they are adequately covered for risk with the help of their advisor. So अगर मुझे कंक्लूड करना है कि सफल निवेशक बनने के मंत्र क्या है, तो जो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है दैट यू नीड अ सारथी. आपको एक राइट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो आपको गाइडेंस देगा, जो आपको हेल्प करेगा, आपके गोल सेट करने के लिए हेल्प करेगा, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, एंड ही विल हेल्प यू टू टेक एंड रीच टू योर फाइनेंशियल नीड्स. दूसरा जो मंत्र हमने देखा आज दैट यू शुड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल. बी एन ओनर. इन्वेस्ट इन द राइट एसेट क्लास. जितना हो सके आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए depending upon your risk appetite, depending upon your upon the time frame of your investment. But if you are investing in the right asset class, आप सफल निवेशक बनने के रास्ते पे सही तक चल रहे हो. Keep increasing your investment annually. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, ensure that you also increase your investment through SIP top up and have adequate protection because it is a must. It is a must for becoming a सफल निवेशक. एक ही चीज और एक ही लाइन में मैं कंक्लूड करूंगा दैट आप सफल निवेशक बनना चाहते हो. सफल निवेशक बनने के लिए ये एक लाइन है जिसको मैं आप समझाऊंगा. इट इज अ वेरी फेमस लाइन बाय मिस्टर निक मूरे. वेल्थ इज नॉट डिटरमाइंड बाय द इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस बट इन्वेस्टर बिहेवियर. वो कहना ये चाहता है कि सफल निवेशक बनने के लिए आपका जो प्रोडक्ट है, आपने जो व्हीकल लिया है, आपने जो इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट किया है, उसका परफॉर्मेंस इतना महत्व नहीं रखता है जितना महत्व इन्वेस्टर का बिहेवियर रखता है. और वो बिहेवियर को राइट बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक सही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत होगी जो आपको ये मंत्र फॉलो करने में मदद करेगा. यहीं से मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ. Thank you very much for coming and hearing it out, and I hope that the journey that you start with NJ Wealth become a सफल journey. Thank you very much. शुक्रिया मिसबा सर फॉर ये 6 मंत्र समझाने के लिए. हमने सारे ये 6 मंत्र नोट कर लिए और आई एम श्योर सारे इन्वेस्टर्स ने भी नोट कर लिए होंगे. मैं चाहूँगा कि अपने आपको जितने भी इनवाइट किया हो उनके साथ बैठे आप ये मंत्र के बारे में वापस एक बार उनके साथ चर्चा करें और इंश्योर करें कि आप एक सफल निवेशक बनने के रास्ते पे आपकी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं. राइट. विद दैट नोट सर आई विल टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस विद योर परमिशन सर. तो सर एक पहला क्वेश्चन है कि सर ये म्यूचुअल फंड में स्कीम सिलेक्ट कैसे करते हैं सर? ये एक सवाल हर इन्वेस्टर को आता है कि जब मैं अपनी जर्नी म्यूचुअल फंड में शुरू करता हूँ तो कौन से स्कीम में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए. पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि स्कीम सिलेक्शन इज द लास्ट स्टेप एंड द मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट स्टेप इन द जर्नी ऑफ बिकमिंग द सक्सेसफुल निवेशक. जैसे मैंने पहले ही बताया, जो
सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है दैट इज टू आइडेंटिफाई द पर्पस, टू आइडेंटिफाई द गोल। सो आप पहले अपना गोल निश्चय कीजिए कि ये पैसा आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, कब पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए। आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प ले सकते हो टू डिसाइड दैट। उसके बाद डिसाइड द राइट एसेट एलोकेशन, कि मुझे कितना पैसा इक्विटी में डालना पड़ेगा और या डालना चाहिए, कितना पैसा मुझे डेट में डालना चाहिए, जिससे मेरी निवेशक की जर्नी या मेरे गोल्स अचीव हो सके। जब आपके पास ये 2 सवाल के जवाब मिल जाएंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आपको राइट स्कीम सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करेंगे एंड दे विल हेल्प यू टू सिलेक्ट दी राइट scheme. But scheme is the last portion and the most unimportant portion in the journey of becoming a successful निवेशक। थैंक यू सर। सर बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं थैंक यू के, और उसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी है सर, कि एक कस्टमर पूछ रहे हैं सर, आई एम अ सीनियर सिटीजन एंड आई नीड अ रेगुलर इनकम, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है क्या सर? अगेन मेरा एक ही सवाल होगा कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठिए एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट द आंसर। पर मैं एक जनरल आपको आंसर दूंगा कि आज बहुत सारे निवेशक आते हैं हमारे पास और उनको रिटायरमेंट का एक कॉर्पस मिला होता है, और वो कॉर्पस से वो चाहते हैं कि भाई मेरा एक इनकम जनरेट हो जिससे मेरा रेगुलर एक्सपेंसेस के बारे में और मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस को टेक केयर करे। सो देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, राइट, जहां पे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो और वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑप्ट करने से आपको हर महीना एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने डिसाइड किया है वो आपको मिलेगा, राइट। अभी कौन से स्कीम में आप इन्वेस्ट करोगे और कहाँ जाके आप निवेश करोगे और कहाँ से और कितना आपको उसमें से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लेना चाहिए, मुझे ऐसा है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के वो डिसाइड करोगे, दैट इज फार मोर बेटर। थैंक यू सर। आपने ऑलरेडी ये सवाल का जवाब दे दिया है सर, बट दो तीन कस्टमर ने पूछा है, इसलिए मैं शायद आपको एक बार फिर से पूछूंगा सर, कि स्मॉल एंड मिड कैप के आजकल रिटर्न बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो वहां पे इन्वेस्ट करना जरूरी है सर? टू बी वेरी आपका ऑनेस्ट, स्मॉल एंड मिड कैप इज अ वेरी हाई रिस्क कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो जनरली जो पास्ट में देखा जाता है वो ये देखा जाता है, जब स्मॉल एंड मिड कैप में बहुत रिटर्न आते हैं और इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जब मार्केट का माहौल अलग होता है, डायरेक्शन अलग होता है, तो इतनी स्पीड से वो गिरते हैं। सो स्मॉल एंड मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिलता है और जब वो गिरता है वो इतने ही हिसाब से वो गिरता है। सो जैसे मैंने पहले भी बताया सर कि फॉर एन इन्वेस्टर द बिहेवियर इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द स्कीम परफॉर्मेंस। मैंने बहुत स्पेसिफिकली कहीं पे लास्ट शब्द में मैंने कंक्लूजन में बोला था कि स्कीम का परफॉर्मेंस क्या है वो एक सफल निवेशक नहीं बनाता है, उसका बिहेवियर बनाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अपना गोल सही तरीके से बनाया है, आपने राइट एसेट एलोकेशन उसके लिए सिलेक्ट किया है और आप डिसिप्लिन हो अपने प्रोसेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको कोई अनड्यू रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका पैसा बनता भी है पर साथ में आपका पैसे में गिरावट भी आपको देखने की आपको मिलेगा। सो फिर भी मैं ऐसा मानता हूं दैट दिस इज माय थ्योरी, दैट बी कॉशियस ऑफ of selecting a fund which is performing very good in the past. The best solution is that you sit with your distributor, वही एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको बताएगा कि आपके लिए सही क्या है। सो थैंक यू मिसबा सर, बहुत सारे अप्रिसिएशन और थैंक यू के मैसेजेस आ रहे हैं।
सो विद दैट नोट मैं सारे इन्वेस्टर को भी शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आज शनिवार को शाम को आपने वक्त निकाला, हमारे साथ आप जुड़े। आई एम श्योर आपने वो 6 मंत्र नोट कर लिए होंगे और अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसको डिस्कस करने के लिए तैयारी कर ली होगी आपने, राइट? सो थैंक यू वंस अगेन मिसबा सर फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विथ अस, और आपने इतना बढ़िया आसान शब्दों में हमें ये 6 मंत्र दिए, जिससे आई एम श्योर हमारे सारे इन्वेस्टर जो सुन रहे हैं वो एक सफल निवेशक बनने के लिए वो राह में उन्होंने जर्नी के बारे में सोच रहे होंगे सर। सो विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच।